हाय, नमस्ते। आशा है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल यूनिक मंकी। कैप्शन के हिसाब से मैंने बोला लोन मत लो। तो मैं जो भी उनके 20s में है, जो उनके लेट 20s में है, उनको ये कहना चाहूँगा कि आपकी लग्जरीज के लिए लोन मत लो, क्योंकि यू विल बी ट्रैप्ड। यू विल एक्सचेंज वन ट्रैप फॉर अनदर। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि फिर आप लाइफ टाइम फिर वो लोन भरते रह जाओगे यार। आप फंस जाओगे वो 9 to 5 साइकिल में, जो आप यूजुअली उसको जिनको एस्केप करना है, नहीं कर पाओगे एस्केप। फिर वो भरते रह जाओगे। सपोज जब मैं अपने 20s में था, मैं 22 ईयर्स का था जब मैंने अपनी पहली लोन ली बाइक के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टनर थी जो ख़राब हो चुकी थी। अब ये मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एक सेकेंड हैंड एक्टिवा लूँ या सेकेंड हैंड बाइक लूँ, या मैं लोन पे नई बाइक लूँ। और उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड का बहुत था, और आई वाज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रॉयल एनफील्ड। तो मैंने 22 साल की उम्र में 2 लाख का लोन लिया 4 साल के लिए, मंथली ईएमआई 7,000 रुपीज़। मैंने 4 साल तक उस लोन को रीपे किया, और अलोंग साइड माई अदर एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट के साथ मैंने उनको भरे 3,35,000, 3,38,000। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1,40,000 इंटरेस्ट दिया। और आज 8 साल के बाद वो बाइक मैंने बेच दी। मेरे पास है नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हो गई थी। गाड़ी का इंजन फेलियर हो गया टोटल। रिपेयर कराने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 40-50,000 था, तो मुझे सेल करनी पड़ी। तो यही चीज़ आप समझिए, 8 साल पहले जब नाउ आई एम इन माई 30s, मैं 31 का हूँ, तो मैंने जब 22 ईयर्स में ये लोन ली, 8 साल के बाद आज टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है, नए मॉडल्स आ गए हैं, डेवलपमेंट्स इतने हो गए कि वो बाइक की वैल्यू उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। अब ईवी का मार्केट चल रहा है। सो जो भी whoever are in their 20s is the time to explore सेविंग, स्टार्ट सेविंग्स। आप अगर 12 साल 13 साल के लिए 20 साल की उम्र में स्टार्ट करते हो 3-4 हज़ार रुपये से, तो 32 तक आपके पास करीबन करीबन 7-8 लाख रुपए होना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेट है, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 6.5-7 लाख के आसपास आएगा, लेकिन फिर भी वो अमाउंट आपकी सेविंग्स होगी। नहीं तो आज के टाइम में आप बस 9 to 5 जॉब करते रह जाओगे, उस उम्मीद में कि आप एस्केप कर पाओ। बहुत लोग हैं जो एंजॉय करते हैं, यस, जिनके पास आईफोन्स है, जो रेगुलरली घूमने जाते हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन यू डू नॉट नो देयर पोजीशन, यू आर नॉट इन देयर शूज, यू डू नॉट नो व्हाट्स द रियल पिक्चर बिहाइंड एवरीथिंग। सो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि 20s इज टाइम फॉर लर्निंग। यू आर स्टिल फिगरिंग आउट योर स्किल्स, वैल्यूज, एंड आपके असली इंटरेस्ट किन चीज़ में है। और एक बड़ी लोन लेना, इट्स लाइक गैम्बलिंग ऑन योर लाइफ। आपको लगेगा कि क्या बात बकवास कर रहा है, क्योंकि मेरे को भी अभी लग रहा है कि वो मेरे इमेच्योर डिसीजंस थे। तो डेफिनेटली लोन इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है कि आप करियर रिस्क नहीं ले पाओगे। आप जैसे कि आपको किसी स्टार्टअप के लिए काम करना है, आपको सबैटिकल चाहिए, एक नई, आपको अभी 6 महीने ब्रेक लेकिन नई स्किल सीखनी है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंथली ईएमआईज़ है आपकी। हर महीने की 7 तारीख को आपको एक ईएमआई भरनी है, जिसके लिए आपको एक अमाउंट रखनी पड़ेगी। और आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, एवरेज सैलरी जो कि एक नॉर्मल बंदे की होती है, वो 40,000, 35,000, 40,000 है। उसमें आपका रेंट, ईएमआईज़, खर्चा, अदर एक्सपेंसेस, कुछ बचता नहीं है एंड। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाओगे, फिर वो साइकिल चलती रहती है, और इट नेवर स्टॉप्स। So 20s is the time to explore, learn new skills, and not get trapped in the debt cycle. I understand the urge of having a good phone, a good bike, a good vacation destination, a good, everything good, everything the best. But you need to make smart decisions, because if you don't, आपके 30s में आके आपको पछतावा होगा कि यार मैं तो 9 to 5 की साइकिल में ही रह, मैं घूमा फिरा, बस ये था वो था, लेकिन आज तक मैं उस चीज़ की भरपाई कर रहा हूँ, और आगे भी शायद 2-3 साल में करूँगा। सो यू नीड टू प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। ये कोई
ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली बस एक थॉट दिमाग में आया जो मैंने फेस किया, क्योंकि मैंने 22 साल की उम्र में, मेरा बोला 26 साल तक मैंने वो लोन भरी। फिर 6-8 में 2 साल क्रेडिट कार्ड का मैंने लोन क्लियर किया, 28 हो गया। 28 के बाद मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली, उसके लिए फिर लोन लिया। तो 3 साल का लोन लिया, तो अब 30 में जाके वो लोन खत्म हुआ, तो अगले साल मैं इस साइकिल से फ्री होऊंगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ कमा के क्रेडिट कार्ड्स में भरे हैं, ईएमआईज में भरे हैं। सो इट्स लाइक टेक स्मार्ट डिसीजंस। लोन नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन प्लान, अगर आपकी प्लानिंग सही है, ठीक है, तो यू कैन टेक रिस्क। इट्स रिस्क टेकिंग फैक्टर कि आप कितना रिस्क एंड्योर कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर ये बोलूँ कम्प्लीटली लोन नहीं लो, तो वो शायद आज के टाइम पे उतना सर्कमस्टांसेस फिट नहीं बैठेगा कि पैसा हो तो ही लोन लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 12 लाख की गाड़ी खरीदनी है, और आपके पास अकाउंट में 25 लाख रुपए है, तब जाके आप उस 12 लाख 13 लाख की गाड़ी का 80% तक का लोन कराएं, और देन यू कैन पे दी ईएमआई इजीली, बिकॉज आपके पास बैकअप है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन मत लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट करूँगा, आप फंस जाओगे। आप भरते रह जाओगे, आप यहाँ से निकाल के जुगाड़ करोगे, फ्रेंड्स से लोगे, क्रेडिट कार्ड से निकालोगे, सेम 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 सिचुएशन, सेम थिंग्स, आप एक साइकिल में फंस जाओगे, और एक विशियस साइकिल है, आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे उस चीज़ से। पर आओगे भी तो तब तक टाइम निकल जाओगा कि आप कोई रिस्क लो, आप नए करियर ऑप्शंस ढूंढो, आप कुछ नई स्किल सीखो। चलो, स्किल सीखने का तो कोई एज लिमिट नहीं है, बट अंदर से भी होता है कि यार मैं थक गया, मैं इतना कर चुका हूँ, मतलब अपने हिसाब से, मेरे लिए मैंने इतना कर चुका हूँ कि अब मैं और किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 to 5 कर करके पैसा भर भर के अब मेरे को शांति चाहिए, तो वो टाइम निकल जाएगा कुछ नई स्किल सीखने का। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि आज सपोज मेरे को लेनी है स्कॉर्पियो, ठीक है, वो आती है करीबन 22 लाख तक, 25 लाख तक आती है। अब मेरे पास, मेरे अकाउंट में अगर 22 लाख नहीं है, 10 लाख रुपए है, और मैं फिर उसको 13 लाख की लोन कराऊं, और फिर मैं उसको टोटल पेमेंट दूं, तो इन दी एंड मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, गाड़ी कहाँ घुमाऊंगा मैं। समझ रहे हैं आप? तो लोन तभी लेना चाहिए जब आपके पास पैसा हो, ताकि आप अपना जो कैपिटल है वो ना यूज़ करके मार्केट से पैसा उठाएं। उस पैसे से अगर आपको किसी बिजनेस में डालना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट भी भरेगा, और आपको अपने खुद के पैसे भी लगाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर किसी चीज़ को बाय करना है, कोई आपकी, इट्स योर ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, ड्रीम होम, ड्रीम वेकेशन, ड्रीम वेडिंग एक्सेट्रा, जो भी हो, उसके लिए आपको अगर पैसे चाहिए, तो आपके अकाउंट में भी उतने ही, उससे ज़्यादा कंफर्म पैसे होने चाहिए, तब जाके आप उस लायबिलिटी को फेस करने के लिए कैपेबल रहोगे। देखो, इतना समझ लो, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप ये समझो कि आप स्मार्ट वर्क करोगे। आजकल जो ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन है, स्टेक या एविएटर गेम्स या एक्सेट्रा, वट एवर, पोकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब में इजी मनी है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इन दी एंड शायद आप कमाओ, शायद आप ना कमाओ, लेकिन इन दी एंड वो अपने आप को उस क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन में क्यों डालना है? Why do you have to put yourself through that? Take smarter decisions, invest in stocks for long term, don't go intraday, don't go options 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 ट्रेडिंग मत करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग्स भी मैंने करके देखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। फिर आप उसमें तुक्केबाजी करेंगे कि यार चल, मैं मतलब स्लॉट्स में खेल के निकल जाऊँ, हाँ, तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। व्हाट कैन यू डू? व्हाट कैन यू डू? सो व्हेन यू इन योर 20s, प्लान अकॉर्डिंगली। आप अगर आप उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी जॉब से खुश हो, आपको उसी में उसी कंपनी की हायरार्की में ऊपर जाना है, एवीपी, वीपी, सीईओ एक्सेट्रा, उस उसी कंपनी में रहना है, और आप हैप्पी हो, तो उस हिसाब से प्लान करिए। लीजिए लोन, लेकिन सिर्फ
आँख बंद करके मत लीजिए, जैसा मैंने किया था, बिल्कुल बिना बिना सोचे, बस हाँ आ रहा है ना, आना दो, देखा जाएगा। ये देखा जाएगा के चक्कर में आज 8 साल हो गए और मैं बस कमा के पैसे भरते जा रहा हूँ। अब जाके रियलाइज हो रहा है कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था। सो मैं ये कहूँगा कि या तो सेविंग्स कर लो, ठीक है, बचाओ पैसे, मत मत उड़ाओ। 3,000 है, 3,000 हर महीने बैंक में अलग से एक अलग अकाउंट खुलाओ, 3,000 हर महीने, 3, 4, 5 हज़ार हर महीने उसमें डाल दो, कुछ मत करो, बस खाली बैंक में पैसा जमा करो। जब तक आपको समझ आए कि हाँ मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैंने एक नई स्कीम लर्न की है, तो जो मैंने पैसे बचाए हैं, अगर आप 5 साल भी, सॉरी 5,000 रुपये हर महीने 5 साल के लिए बचाओ, तो 3 लाख रुपए के आरे भर बच जाते हैं। अगर वो 3 लाख आप 25 साल की उम्र में एक नई स्किल लर्न करके वो 3 लाख रुपए यूज़ करके आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं तो फिर यही होगा कि भाई सैलरी खत्म हो गई, अब क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हो, क्रेडिट कार्ड से निकालो पैसे, फिर क्रेडिट कार्ड पे भरो, फिर अगली सैलरी साइकिल पे सेम। तो या तो जस्ट डॉट आया था कि मेरे को थोड़ी बड़ी एज हो गई और आधे टाइम तो मैंने EMI भरने में ही निकाल दी। तो या होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिटेल्ड इस पे चाहिए कि क्या कर सकते हो आप और क्या नहीं कर सकते हो, कमेंट में बताओ। मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा कुछ तैयार करूँगा। लेकिन या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।